सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख। हाथ में तुम्हारे शास्त्र हो, लेकिन दूसरे हाथ में तुम्हारे शस्त्र होना चाहिए। ये बख्शने वाले नहीं है। योगी जैसे योगी दिखते हैं तो अंदर से जैसे मतलब कि शस्त्र और शास्त्र वो दोनों को धारण करने वाले हैं। समझ जाओ, उन्हें समझा देंगे, क्योंकि चलते हैं कि हम कुछ भी करेंगे क्या फर्क पड़ता है, नेता हमारे साथ होंगे, वहाँ के मुस्लिम नेता हमारे साथ होंगे, समाज हमारे साथ होगा। लेकिन अब ऐसा वहाँ के लिए नहीं होने वाला है। सरकार के आने के बाद में अब संस्कृति पर ध्यान दिया गया है कि हिंदुओं जागो। हमें तो सुला दिया गया था ढंग से, हम तिलक लगाने में शर्म आती थी कि हमें गला उतार दे कहीं से, डरते थे हम। नीति होती है, इसे कहते हैं वोट बैंक की राजनीति। वो रामायण को फाड़ देता है, रामचरितमानस के पेज को फाड़ देता है। कोई भी त्योहार बताओ, कोई दंगा आज तक हुआ हो, कहीं कोई दंगा हुआ नहीं है, उनका मजहब नाम है, उनका तो एक ही आतंक फैलाओ और राज करो। तो गोली मार दी गई। तो ये जब रैली निकालते हैं हम लोग, मूर्ति विसर्जन करने जाते हैं, ऐसे मामले में क्या कहेंगे? बिल्कुल, सबसे पहले तो ये हमें जानना होगा कि जो पत्थरबाजी होती है या जो कुछ चीजें हो रही होती हैं तत्काल तो नहीं हो जाती। ये कहीं ना कहीं प्री प्लान होता है और पहले से होता है। ये प्लान वहां तक नहीं होता, ये ऊपर से होता है। ऊपर से कहें तो इनकी जो आका लोग बैठे हुए ऊपर से, वहां से प्लान होता है कि अब ये चीजें करनी है। जब हमारा कोई भी व्यक्ति धार्मिक कार्य से अगर वो दुर्गा विसर्जन के दौरान या मूर्ति विसर्जन के दौरान जा रहा है हो, तो कैसे पता लगा कि यहाँ पत्थर का ढेर लगा हुआ है, कहाँ से पत्थर लग गया? यानी पहले प्लान होता है कि हाँ इस तारीख को दुर्गा विसर्जन होने वाला है, तुम्हें ये काम करना है। तो ये प्री प्लान करके, ये तैयारी करके करते हैं। चाहे आप बिहार की कहानी देख लें या बहराइच की घटना देख लें, या जहाँ पहले और हुए हैं होते रहे हैं। ये क्यों होता है? यहाँ इस तरीके से किसी भी तरीके से हिंदुओं के त्योहार को, धर्म को, संस्कृति को नष्ट करना, ये पहले भी करते आए हैं। आज भी जैसे जैसे मात्रा बढ़ रही है, वैसे वैसे ये लोग जो है धर्म पर आघात करते हैं। मुझे लगता है इस पर जो हमारी वर्तमान सरकार है, वहाँ की प्रशासन वहाँ का है, विशेष ध्यान देना चाहिए। अगर ध्यान नहीं दिया, और हिंदुओं को भी बहुत जागृत होना चाहिए कि हमें क्या करना है। अगर आज हम सोते रहे तो शायद आगे हम और ढंग से सोएंगे। योगी ने बात कही थी बहुत पहले, मैं डिबेट में था, बात कही थी कि अगर बटोगे तो कटोगे। तो ये चीजें जो हैं, योगी जी की बातें बहुत जो है हृदय में उतरती हैं, और उतरती नहीं, उनको उतारने का विषय है। उतार करके, डट करके हमें सामना करना चाहिए। और कोई अगर एक पत्थर मारे तो मुझे लगता है कि जो हमें सिखाया गया कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भावेत्, उसको साथ साथ लेकर के धर्म और भी कहता है कि एक हाथ में तुम्हारे शास्त्र हो, लेकिन दूसरे हाथ में तुम्हारे शस्त्र होना चाहिए। शस्त्र होना चाहिए। अगर सिर्फ शास्त्र देके चलोगे तो ज्ञानी कहाँ तक ज्ञान देगा? शस्त्र भी होना चाहिए कि कम से कम जवाब दे सको। तो ये मुझे लगता है कि आज की जरूरत है, आज की आवश्यकता है, और इस आवश्यकता को लेकर के हमें आगे बढ़ना चाहिए। आपने योगी जी की बात कही कि जो बटोगे वो कटोगे, ऐसी बातें कहते हैं, लेकिन उन्हीं योगी जी के शासन में ये देखा जा रहा है कि प्रशासन कहीं ना कहीं चूक जा रही है। उन्हें पता है कि इस रास्ते से अगर जुलूस निकलेगा तो मूर्ति विसर्जन के लिए लोग निकलेंगे, तो यहाँ पे ये चीज होना है, फिर भी वो सख्ती नहीं बरतते, वो उस तरह से कार्रवाई नहीं करते। तो क्या लग रहा है, प्रशासनिक चूक है? बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि प्रशासनिक चूक है, इसलिए कि वहां पर बहराइच जो डिस्ट्रिक्ट है, बहराइच मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। ये सत्य है, क्योंकि मैं बहराइच के रहने वाला हूँ, मैं वही रहता हूँ, मेरा बचपन वहीं बीता है, पढ़ाई लिखाई मेरी वही हुई है। तो मैंने इन सब घटनाओं को पहले देखा है कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। एक घटना और हुई थी श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट में, पहले बहराइच ही था, श्रावस्ती में हुई थी। उस समय वहाँ के वर्तमान सांसद ददन मिश्रा जी थे। उन्होंने जो है जम करके और कड़ा विरोध किया था, उसका उत्तर दिया था ढंग से, जो देना चाहिए। आज बिल्कुल वही हो रहा है। आज मेरी बातचीत घर से हुई थी तो पता लगा कि हाँ, आज जो उस समय हुआ था ददन मिश्रा जी के समय में, आज वही हो रहा है, जमकर विरोध किया जा रहा है। और जो जिन का भी योगदान इसमें रहा, सरकार भी खड़ी हुई है। योगी जी बख्शने वाले नहीं है। योगी जैसे योगी दिखते हैं तो अंदर से जैसे मैंने कहा कि शस्त्र और शास्त्र वो दोनों को धारण करने वाले हैं।